जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम संविधान के वो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जिनसे आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ये 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर बार हर तरह की एग्जाम की परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये 20 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिए तो आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन आपको हर तरह के एग्जाम में भारतीय संविधान से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो में इन 20 के 20 महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी हम इन 20 क्वेश्चनों को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत में संविधान को कब अपनाया गया? चलिए जान लेते हैं। तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया, इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी, 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग हैं। बात की जाए अनुच्छेद की तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। सब लोग इसको नोट करेंगे। अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां कितनी हैं? वो 12 हैं। अनुच्छेद 395। वर्तमान में भाग की बात करें तो ऑप्शन बी, 22 भाग हैं। याद रखेंगे सभी लोग, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? चलिए जान लेते हैं। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। याद रखेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में यह क्वेश्चन देखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संविधान सभा का स्थायी सदन किसे चुना गया? चलिए जान लेते हैं। तो संविधान सभा का स्थायी सदन किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे सभी लोग, क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे यहां पे बात हो रही है स्थायी सदन की। अगर हम बात करें, क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है, ये तो स्थायी सदन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अगर पूछ ले अस्थायी सदन तो कौन था? तो याद रखेंगे अस्थायी सदन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी सदन थे। और स्थायी सदन कौन था? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। याद रखेंगे सभी लोग। आई होप समझ गए होंगे आप अच्छे से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संविधान निर्माण में कितने समय, मतलब कितने दिन का समय या कितने वर्ष का समय लगा, कि यानी कि कितना टाइम लगा संविधान निर्माण में? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखेंगे कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान निर्माण में इतना समय लगा। याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हम लोग यहां पे जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करेंगे कि संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? झंडा समिति। याद रखेंगे कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संविधान सभा का गठन
किस योजना के अनुसार किया गया था? चलिए जान लेते हैं। तो संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? याद रखेंगे ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के तहत। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947। याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्या कहता है क्वेश्चन? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? चलिए जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। संपूर्ण संविधान, प्रारूप समिति संविधान, अंबेडकर संविधान और ऑप्शन डी मिनी संविधान। तो याद रखेंगे 42वां जो संविधान संशोधन है अधिनियम 1976, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखेंगे, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कौन बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था, तो वो ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चलिए जान लेते हैं। तो संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? BN राव। याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? चलिए जान लेते हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो नागरिकता का जो प्रावधान है, यानी कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 में है। चलिए अब आगे भी जो लिखे हुए हैं आगे ऑप्शनों में, उनको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये जितने भी चारों ऑप्शन दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन सी हम देखते हैं, अनुच्छेद 12 से 35। तो 12 से 35 में किस चीज का प्रावधान है? तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार का। किसका? मौलिक अधिकार। याद रखेंगे सभी लोग, मौलिक अधिकार। बात करते हैं अनुच्छेद 36 से 51, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे सभी लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आप ये जानेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? नागरिकता का तो अनुच्छेद 5 से 11 और 12 से 35 में अगर आपसे पूछता है मौलिक अधिकार का तो 12 से 35, अगर 36 से 51 पूछेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है? याद रखेंगे तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19(1) में या 19 का में कह सकते हैं आप इसको। तो 19A में, 19A या 19 का या 19(1) में भारतीय संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है इस अनुच्छेद में। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा? अनुच्छेद 29 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 42वें संविधान संशोधन में संविधान के किस मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है? तो पहले तो आप जानेंगे 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? 1976, अधिनियम 1976, याद रखेंगे सभी लोग। और बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन बी 51A, याद रखेंगे सभी लोग। 51A को जोड़ा गया था। सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 108 में, अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और एक अनुच्छेद और देखेंगे 110, इसमें क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक। तो याद रखेंगे धन विधेयक का प्रावधान वह अनुच्छेद 110 में दिया गया है, याद रखेंगे सभी लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह के एग्जाम में यह पूछा गया है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। यह क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में देखा गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, याद रखेंगे अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अधिकार जो, यानी कि उन्हें अनिवार्य और फ्री शिक्षा दी जाए। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, ये भी आप जानेंगे। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां कब हुआ था? 2002 में। उसी के तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बना दिया गया था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, याद रखेंगे सभी लोग। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? चलिए जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छी लगी हुई वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।